जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं नितेश पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पार्शियली फ्रैक्शन, मतलब पार्शियली फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे उसी के बारे में हम ठीक से जानेंगे। अगर आपने अभी तक पेन कॉपी नहीं लिया है तो लेकर बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है और आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखते हैं पार्शियली फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है, मतलब लिखा हुआ है 1/x+2 फिर x+3। अच्छा, ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर ऑलरेडी किए हुए हैं, नहीं किए होते तो हम कर लेते। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, ठीक से देखेंगे तब। तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा इसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार से कर पाएंगे? या तो हम इसकी जो फिर से मल्टीप्लाई करें और परफेक्ट स्क्वायर लगाएं, बट अगर इसी प्रकार से घातें 3 आ गई मतलब त्रिघात समीकरण बन गया, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी घात 3 ही है, बट यहाँ पर एक जो डिब्बा बना हुआ ना वो x² + 1 है। अब इसके फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, अब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक। यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर है और x+4, तो ये सब अलग अलग हैं क्वेश्चंस, बट इन सबका मेथड सेम ही है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो उसके लिए पार्शियली फ्रैक्शन अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। पार्शियली फ्रैक्शन में जो मेन काम है वो है ब्रेक करना। आप ब्रेक किस प्रकार से करेंगे? तो आपके पास जितने डिब्बे लिखे हुए हैं आप उतनी जगह से तोड़ दें, ठीक। और यहाँ पर देखें पावर 1 है, इसका मतलब ऊपर पावर 0 आएगी, एक कम आएगी इससे हमेशा। यहाँ पर अगर पावर 1 है तो ऊपर कितनी आएगी? 0 0। अब किसी की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब केवल एक कांस्टेंट लेना है आपको, ठीक। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, बस समझ आई। उसके बाद अब तो इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। अब हम सीधे सीधे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी होंगी आपको, वो अभी हम आगे बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं वैल्यू। अभी हम ब्रेक करना सीख लें। हम ब्रेक कैसे करेंगे? पार्शियली फ्रैक्शन को हम कैसे ब्रेक कर पाएंगे? अच्छा, ये है x+1 और यहाँ पर है x+2 और अगला डिब्बा है x+3। आप इसे ब्रेक करिएगा, ठीक। ब्रेक कर लिया हमने, पावर 1 है इसलिए ऊपर कांस्टेंट ही रहेगा a, b और c। उसके बाद हम a, b, c की वैल्यूज निकालेंगे, कैसे भी निकाल लें, चाहे कंपेयर करके या वैल्यू पुट करके। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन ही बहुत इजी बन जाएगा। यहाँ पर दिक्कत है, अगर x² + 1 है, इसे हम किस प्रकार से ब्रेक करेंगे? मतलब यहाँ पर ऑलरेडी क्वाड्रेटिक बना हुआ है, यहाँ पर तो लीनियर है, ठीक। तो इसमें है x² + 1। अच्छा, x² + 1 तो इससे कम पावर लेंगे ना, तब यहाँ पर आ जाएगा ax + b। अगर नीचे क्वाड्रेटिक फिर ऊपर लीनियर बनाना पड़ेगा, ठीक। और साथ ही साथ अगला वाला मतलब 1/x+3। तो इस प्रकार से यहाँ एक कांस्टेंट लिखना होगा आपको, मतलब c/x+3। a, b, c की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। x+2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है मतलब इसे आप लिखना होगा जब तक इसकी घात है, मतलब घात है इसकी 2, फिर तो इसे 2 टाइम्स लिखना होगा, ठीक। x+2 का होल स्क्वायर 1 पावर से शुरू करेंगे, यहाँ पर पावर है 1, ठीक। और जहां तक 2 है तो 2 तक, अगर 3 है तब 3 तक जाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ एक कांस्टेंट, यहाँ भी एक कांस्टेंट, और लास्ट वाला जो लिखा है उसे लिख दीजिए, मतलब ये आ जाएगा फिर आपका c/x+4। तो इस प्रकार से हम पार्शियली फ्रैक्शंस को ब्रेक करेंगे। उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये हमने इसे ब्रेक कर लिया है और
आप इसे सॉल्व करिएगा तब ये आ जाएगा x+2 और x+3। ये तो हमारा क्वेश्चन था और हमने इसे ब्रेक किया था a/x+2 प्लस b/x+3। अगेन आप एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे फिर तो आ जाएगा a और x+3 प्लस b, ये आ जाएगा x+2। अच्छा, अपॉन में जो आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी अपॉन में रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा x+2 और x+3 से। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। अब बचा केवल हमारे पास 1 और x+3 प्लस b x+2। अब आप ऐसा करिए कि x+3 को 0 कर दीजिए एक बार। जैसे ही हम x+3 को 0 करेंगे यानी x की वैल्यू आ जाएगी -3, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और -3 इसमें पुट करेंगे मतलब ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, इधर 1 है और ये 0 हो गया, प्लस b ये आ जाएगा -3 प्लस 2 मतलब 1 और यहां से आएगा -1 यानी b की वैल्यू आ जाएगी फिर -1। और a की वैल्यू निकालने के लिए आप दूसरे डिब्बे को 0 कर दीजिए, x+2 को आप 0 पुट करिए, यहां से आ जाएगा फिर -2 और जैसे ही आप -2 पुट करेंगे इसका मतलब b वाला टर्म कैंसिल, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 a और ये आएगा -2 प्लस 3 मतलब a की वैल्यू आ जाएगी फिर 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो भी डिनोमिनेटर में है ना, एक बार x+2 को 0 कर देना है, एक बार x+3 को 0 कर देना है और हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा तरीका है कि आप जो है कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, मतलब या तो आप कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, जैसे हम कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, मतलब ये है 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस 3a और प्लस bx प्लस 2b। एक बार तो कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 3 है और 2b, 3a प्लस 2b और इधर कांस्टेंट टर्म अकेला 1 है, फिर इक्वेशन बनेगी। अच्छा, दूसरा x के जो भी गुणांक है, x का गुणांक है यहाँ पर a और यहाँ पर है b, मतलब ये बन जाएगा फिर a प्लस b और इधर तो x का जो मल्टीपल है, जो x का गुणांक है वो है 0, उधर तो x है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन सेकेंड है। इसके बाद आप इसे सॉल्व करिएगा। अब तो इक्वेशन बन गई और सॉल्व करिएगा मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 0 और इसे आप माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे तो 3a से 2a माइनस होगा, फिर ये आ जाएगा a और a तो माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 1। यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आ जाएगी और a की वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन सेकंड में, b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब b की वैल्यू आ जाएगी फिर -1। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, चाहे आप कंपेयर करके निकाल लीजिए या फिर डिब्बा जो है एक एक डिब्बा 0 करें और उसके बाद जैसे हमने पहले किया था, पहले आप x+2 को 0 करें, b की वैल्यू आ जाएगी, x+3 को 0 करें, ठीक। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू निकालनी है। मेरे ख्याल से ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आप पुट करके ही निकाल लिया करें, थोड़ा इजी रहता है। तो देखें क्वेश्चन आगे। अब जो है हमने a की वैल्यू निकाली थी 1, a की वैल्यू आई थी 1, मतलब ये आ जाएगा 1/x+2 और जो b की वैल्यू आई थी वो थी -1, b की वैल्यू ये थी -1, मतलब ये आ जाएगा फिर -1/x+3
3। अब तो कुछ नहीं, अब तो इंटीग्रेशन हो गया सीधे सीधे। आपको बताएगा था नीचे जब भी लीनियर हो 1/x log x 1/x और dx ये होता था log x। यहाँ भी आ जाएगा सीधे सीधे क्योंकि x का कोएफिशिएंट है वो तो बनी है, लीनियर है। अब लीनियर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे बनेगा log x प्लस 2 माइनस ये बन जाएगा log x प्लस 3। ठीक है, और उसके बाद log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, माइनस में तो अपॉन में चला जाएगा x प्लस 3 प्लस c, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो काफी इजी है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.5 और क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, बट फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। तो पार्शियली फ्रैक्शन से हम जाएंगे तो देखो कितना इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे ब्रेक करिए, x प्लस 1 और x प्लस 2, मतलब ये आ जाएगा फिर a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। हमारा काम है सबसे पहले इसे ब्रेक करना, उसके बाद a और b की वैल्यू निकालिए। अब आप सीख चुके हैं कि a और b की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अच्छा, ये आ जाएगा a एक्स प्लस 2, एलसीएम ले लें, b एक्स प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये नीचे वाला तो हमेशा कट ही जाएगा, तो इसे लिखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसे लिखने के आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। आपको निकालना है a और b की वैल्यू, वो अगर सही निकलेगी नंबर तभी मिलेंगे, नहीं सही निकलेगी फिर आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आप x प्लस 2 को 0 करिएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -2, और जैसे ही आप -2 पुट करोगे ये तो आ जाएगा -2, बट इधर यहाँ पर -2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, ये तो 0 है, ये तो हमने ऑलरेडी x प्लस 2 को 0 पुट किया, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल, ये केवल बचा b वाला, b है और ये आ जाएगा x की जगह पर -2 प्लस 1, मतलब इधर -2 और इधर बचा -b, फिर ये b की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम x प्लस 1 को 0 कर देंगे, और जैसे ही x प्लस 1 को 0 करेंगे मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू -1 आ गई, फिर ये -1 आ गया और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी सीधे सीधे, a -1 प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा -1 और इधर बचेगा a, मतलब a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आएगी 2 प्लस का 2। ठीक, अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, बस इंटीग्रेट हो गया, अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। तब हम आगे करेंगे, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन x नहीं a की वैल्यू पुट करिएगा। अच्छा, a की वैल्यू है -1, ये -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और सेकंड में आ जाएगा प्लस ये dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स प्लस 2, b की वैल्यू आई थी 2। ठीक, दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस तो कांस्टेंट, माइनस बाहर ले लें
और ये सीधे सीधे बन जाएगा log x प्लस 1, और ये 2 कांस्टेंट के बाहर ले लें और ये बन जाएगा log x प्लस 2। उसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाइए, ये आ जाएगा रिवर्स। तो हम इसे ऐसे लिख, मतलब इसे लिख सकते हैं हम log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा फिर ये, और ये माइनस में इसे हम पीछे लिख देंगे जिससे कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें सीधे सीधे, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट भी ऐड कर देना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी इजी था। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी याद है, लॉग n की पावर जो n होती थी, अच्छा n तो आगे शिफ्ट हो जाता था ना, मतलब ये बच जाता log m, n log m, ठीक। तो वही हमने किया इसमें, जो आगे था उसे फिर से वापस भेज दिया, ठीक। जैसे जो आगे n लिखा है उसे क्या है पीछे भेज सकते हैं ना पावर में। और दूसरी वाली थी log m माइनस log n, इसे हम अपॉन में लिख सकते थे log m अपॉन log n। तो इस प्रकार से हमने दोनों प्रॉपर्टी यूज की है। तीसरी प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि log अगर इंटू में होता है m इंटू n प्लस में आ जाता है, log अगर इंटू में होता है फिर तो log प्लस में आ जाता है सीधे सीधे, ठीक। तो इस प्रकार से log की तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है 2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और dx। तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था, वो फार्मूला यहीं से प्रूफ होता है, ठीक। तो इसे हम या तो फार्मूले से कर लें या तो हम फार्मूले से कर लें, मतलब इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस और ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। और हमने एक फार्मूला जो है पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता था 1/2a और log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। या तो हम इसे फार्मूले से कर लें या फिर पार्शियली फ्रैक्शन लगा लें। अच्छा, फार्मूले से करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सीधे सीधे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये बन जाएगा 1/2, ए की वैल्यू है 3, log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी, यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक। या फिर हम इसे करें पार्शियली फ्रैक्शन से। अच्छा, जो है पार्शियली फ्रैक्शन जब भी हम लगाते हैं तो इसे हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, बात समझ आई। अब इसका हम जब भी dx करते हैं सबसे पहले तो हम इसे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करते हैं तब क्या लिखते हैं कि a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। उसी के बाद तो हम कर पाते हैं इसका इंटीग्रेशन, उसी के बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं।
चलिए देखते हैं, इसको पार्शियली फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं। तो पार्शियली फ्रैक्शन से तो तभी ये सिंपल है। सबसे पहले आपको करना होगा फैक्टर। फैक्टर मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या आपने फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ये तो होता था एक डिब्बे में ए माइनस बी और एक डिब्बे में ए प्लस बी। फिर आप इसके फैक्टर कर लें सीधे सीधे, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। उसके बाद आप ब्रेक कर लें। ब्रेक करेंगे मतलब ए अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। अब ए और बी की वैल्यू निकाल लें। अब ए और बी की वैल्यू निकाल लें। वैल्यू निकालेंगे मतलब ये आ जाएगा 1 और इसमें एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 3 और प्लस बी एक्स माइनस 3। ये तो हमारा जनरल मेथड है। अच्छा, अपॉन में नहीं लिखा है, आपको पता है ना, इधर भी अपॉन में आएगा उधर भी अपॉन में आएगा, फिर वो अपॉन अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर एक बार पहले वाले को 0 पुट कर दें, एक्स प्लस 3 को आप 0 पुट करेंगे, तब आ जाएगी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आएगी मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, तब आ जाएगा फिर बी और ये -3 और -3, मतलब ये आ जाएगा फिर 1/6 माइनस में आएगा। और एक बार आप x -3 को 0 पुट कर दें, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x -3 0 होने का मतलब ये टर्म कैंसिल, ये तो 0 हो जाएगा, यहां से आएगा कुछ ना कुछ a और ये आ जाएगा 3 + 3 मतलब 1/6। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है। जब भी आपको ऊपर कांस्टेंट टर्म है, ठीक, नीचे है क्वाड्रेटिक, तब आप इसका डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद निकालते हैं शॉर्टकट। यहाँ पर ए की वैल्यू सेव करेंगे। ए की वैल्यू है 1/6, ये भी बाहर लिख लें आप, और ये है x -3 dx माइनस, अच्छा बी की वैल्यू है 1/6, उसे भी बाहर लिखिएगा, और ये आ जाएगा 1/x + 3। अच्छा, पहले माइनस था, माइनस ये बाद में प्लस, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे 1/6 और ये log x -3 प्लस ये माइनस में -1/6 log x + 3। अच्छा, 1/6 कॉमन है, बाहर लिखिएगा, और जो बचा उसमें log की प्रॉपर्टी लगाइएगा। जैसे हम 1/6 बाहर निकालेंगे, ये बचेगा log x -3 और माइनस log x + 3। अब आप log की प्रॉपर्टी लगा दें। अच्छा, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, log m - log n, log m - log n माइनस log n अपॉन में आ जाएगा x -3 अपॉन x + 3 + c। अच्छा, यही हमने उधर किया था। अच्छा, अगर आपको शॉर्टकट में वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा किया करें ना, नीचे इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आप क्या किया करें कि a और b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं सीधे सीधे, मतलब ये आ जाएगा x + 3 और माइनस x -3, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं सीधे सीधे। फिर ऐसे बनाइएगा, नहीं समझ आया, चलिए फिर से देखते हैं। आप ऐसा करें कि हमें वैल्यू ही तो निकालनी है, इसे कन्वर्ट ही तो करना है, मतलब अलग अलग करना है हमें कुल मिलाकर। तो आप जब भी आपको इस टाइप का देखिए, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें,
वरना आप बिगाड़ लेंगे। तो उसके लिए आप करें कि बस एक में से दूसरा माइनस कर दें। x+3 में से आप माइनस कर दीजिए x-3। अच्छा, ये जैसे ही आप माइनस करेंगे अब इसे सेट भी करना होगा। सेट करने का मतलब समझते हैं? अगर इसे हम ओपन करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो गया फिर +3 और ये भी हो जाएगा +3, मतलब ये ऊपर 6 हो गया और इधर था कितना 1। अब 1 था ऊपर 6 बन गया तो 6 से आपको डिवाइड भी तो करना होगा। करना कुछ नहीं है, कुछ बदलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही ना बदल जाए। उसके बाद क्या करना है, अब आप एक बार अलग अलग लिख दो बस। जैसे ही अलग अलग लिखेंगे x+3 अपॉन x-3 और x+3 माइनस, इसे भी अलग कर दें x-3 अपॉन x-3 और x+3। ठीक, अच्छा ये वाला डिब्बा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा 1/x-3 माइनस 1/x+3, वही तो बचा 1/x-3 1/x+3। उसके बाद कंटिन्यू, इससे क्या हम a और b की वैल्यू निकालने बच जाएंगे। तो हमने a और b की वैल्यू निकालने के लिए खुद कुछ किया था, उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे इजी लगे वैसा कर लीजिए, बट ये मेथड सभी के लिए नहीं है। मतलब अभी आगे बन जाए कि 1/quadratic into एक लीनियर फैक्टर दिया हो, फिर आप नहीं कर पाएंगे। और ऊपर हमेशा कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए, तभी आप इसे लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इंटीग्रेशन, लिखा है 3x-1 अपॉन x-1 और x-2 और x-3 dx। ठीक, अब इसे करने के लिए आपको सबसे पहले इसे ब्रेक करना होगा, और नीचे फैक्टर है हमारे सब लीनियर, ब्रेक करना तो काफी आसान। चलिए ये भी क्वेश्चन करवा देते हैं। तो सबसे पहले आप इसे ब्रेक करिएगा, 3x-1 अपॉन x-1 और यह आएगा x-2 x-3। अब आप इसे ब्रेक करेंगे, मतलब लिखेंगे a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। उसके बाद a और b, a b c तीन कांस्टेंट हैं, तीनों की वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू थोड़ा केयरफुली निकालिएगा, वरना वैल्यू गलत हो गई ना फिर आप कितना भी अच्छा लिखेंगे उन सबका मतलब नहीं रह जाता। तो एलसीएम लेंगे, मतलब आ जाएगा x-2 और x-3 प्लस b के साथ आ जाएगा x-1 और x-3 प्लस c के साथ आ जाएगा x-1 और x-2। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, एक बार x-1 को 0 कर दीजिए। x-1 को जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब x-1 जहां जहां होगा ना, इसमें है b के साथ है x-1, ये 0 हो गया, c के साथ है x-1, ये भी 0 हो गया, मतलब वैल्यू आएगी केवल a की। फिर ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 और a ये आएगा 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, मतलब ये बनेगा फिर 2 और इधर से आएगा -1, यहां से बचेगा -1, यहां से बचेगा -2, मतलब कुल मिलाकर बचेगा -1 -2, मतलब 2 बच जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो a की वैल्यू आ गई वो फिर आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आएगी 1 यहां पर आ गई, 1 वैल्यू आई है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके बाद
अब हम अगले टर्म में x माइनस टू को जीरो कर देते हैं। अब क्या करें, x माइनस टू को हम जीरो पुट कर देंगे, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब 2 आएगी मतलब फिर से x माइनस टू वाला टर्म ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, वैल्यू निकलेगी केवल b की, मतलब ये आ जाएगा 3 इंटू टू माइनस 1 और b की वैल्यू निकलेगी ना, b ये आएगा 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस 3। अच्छा यहाँ से तो प्लस 1 आएगा, यहाँ से आएगा माइनस 1, इधर आएगा 6 माइनस 1 5, इधर से आ रहा है माइनस 1, यानी b की वैल्यू आ गई माइनस 5, b की वैल्यू आ गई फिर माइनस 5। अब आप c की वैल्यू निकालने के लिए फिर से दो डिब्बे हम जीरो कर चुके हैं, हमने x माइनस 1 को जीरो किया था, x माइनस 2 को जीरो किया था, अगली बार हम जीरो करेंगे x माइनस 3 को। x माइनस 3 को आप जीरो पुट करिए और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 3 आ जाएगी पुट करिएगा, ठीक। तो x माइनस 3 जहां जहां होगा ना वो टर्म जीरो होंगे, मतलब ये वाला टर्म सब जीरो कर देगा। x माइनस 3 जीरो है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा जीरो, इसका काम समाप्त। अब आप 3 पुट करिएगा, ठीक। 3x माइनस 1 लिखा है, यहाँ भूल मत जाना, वैल्यू रखनी है 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू c, और x की वैल्यू है 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, मतलब ये आ जाएगा 9 माइनस 1 और फिर ये बचेगा 2, यानी 2c, और c की वैल्यू आ गई, फिर c की वैल्यू आ गई 8/4, 8/2, हाँ ये बचेगा 8 और ये 2, मतलब c की वैल्यू 4 आ गई, फिर c की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा अब आपको इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब सीधे सीधे इंटीग्रेशन करिएगा। ये लिखा है 1/x माइनस 1, ये लिखा है -5/x माइनस 2, ये लिखा है 4/x माइनस 3, ए बी सी की वैल्यू पुट करिए और एक लाइन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हो गया। ये बन जाएगा log x माइनस 1, ये -5 log x माइनस 2 और प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। बस क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, सीधे सीधे बात समझ आई। या तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फिर कुछ ये ऐसा बनेगा। अरे बोलो ना महाराज, अपन काम कर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है और हम करिएगा। लिखा है x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी किया था सेम उसी तरह, और उससे इजी है क्योंकि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 तीनों फैक्टर हमारे कैसे हैं, लीनियर हैं। अब जब तीनों फैक्टर लीनियर हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर आप इसे होमवर्क में करिएगा, ब्रेक करिएगा सीधे सीधे, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा और इंटीग्रेशन करिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 भी क्वेश्चन इजी है, 5 में भी कुछ नहीं है, मतलब ये लिखा है कि 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा इसमें आपको फैक्टर करने है तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, आप लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का मेथड भी लगा सकते हैं,
बट आप पार्सली से करिएगा और ही इजी बन जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के आप फैक्टर कर लीजिए। 3x प्लस 2 के आप फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और 3x को हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 2x प्लस x प्लस 2। ठीक, यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2, और इधर से 1 कॉमन होगा तो ये भी आ जाएगा x प्लस 2। मतलब ये फाइनली x प्लस 2 और x प्लस 1 बन जाएगा। मतलब ये बन गया 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1। अब तो आप इसे ब्रेक कर लीजिए सीधे सीधे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे क्वेश्चन नंबर 5, दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, अब आप सीधे ब्रेक करिएगा, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू भरिएगा, आंसर निकालिएगा। ठीक, उसके बाद आपको करना है इंटीग्रेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तो लगभग सेम सेम ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कौन सी है कि न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ऊपर और नीचे अगर पावर सेम सेम है तब आपको डिवाइड करना होगा। सबसे पहले आप डिवाइड करिएगा, और डिवाइड कैसे करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करिएगा। जिससे डिवाइड करना है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो डिवाइड करने के लिए आप इसे थोड़ा सही से लिखिएगा, मतलब 2x स्क्वायर प्लस x, और इसे लिखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर है माइनस का 2 और यहाँ माइनस चाहिए। ठीक, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, माइनस माइनस हो गया। अच्छा, 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 तभी मिलेगा ना 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, हाफ से। हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा फिर हाफ एक्स। आप माइनस करिएगा, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 1 माइनस हाफ एक्स। ठीक, अब हम इसे लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं फिर। अच्छा, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो ऊपर जाएगा, मतलब 1/2 प्लस 1 माइनस हाफ एक्स अपॉन एक्स, और अपॉन में था 1 माइनस 2x। इसके बाद आप इसका करिएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका तो हो जाएगा, इधर तो सीधे सीधे बचेगा 1/2 और इसका हो जाएगा x, dx का क्या हो जाएगा x, ये बन जाएगा। इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसे आपको फिर से पार्शियली में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए पहले पार्शियली में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप ऐसा करिए, 1 माइनस हाफ 2x अपॉन x और 1 माइनस 2x, इसे बाहर लिखिएगा। अब इसके आप पार्शियली फैक्टर करिएगा, यह आ जाएगा b अपॉन 1 माइनस 2x। मेथड वही पुराना है। ठीक, अब आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ x, और इधर आएगा a, ये 1 माइनस 2x प्लस b x। अच्छा, एक बार x को आप 0 करिएगा, अपॉन में जो आएगा उसे नहीं लिख रहे क्योंकि अपॉन वाला आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। हमने एलसीएम ले लिया सीधे सीधे। अब एलसीएम ले लिया है तो आप यहाँ से x को एक बार 0 करिएगा,
और आप जैसे ही x को 0 करेंगे ना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल a, ये भी 0 हो जाएगा, फिर बचेगा 1। मतलब कि एक ही वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे, फिर एक ही वैल्यू आ जाएगी 1, एक ही वैल्यू आ गई 1। और b की वैल्यू निकालने के लिए आप 1 माइनस 2x को 0 करिएगा। 1 माइनस 2x को आप 0 पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी फिर हाफ, और जब x की वैल्यू हाफ आएगी, यहां पर आप पुट करेंगे 1 माइनस हाफ इंटू हाफ, और ये तो 0 ही पुट किया है, इधर से कुछ आएगा बी हाफ। इसमें एलसीएम लेंगे, ये 4, अच्छा 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/4 बचेगा, इधर बी हाफ। अच्छा 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, मतलब बी की वैल्यू आ गई फिर 3/2। ये आ गई ए और बी की वैल्यू। अब आप ऐसा करिए, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक, अच्छा ये लिखा हुआ है, भी ध्यान रहे। चलिए थोड़ा साफ साफ लिखते हैं जिससे आपको दिखे। इरेज करिएगा, पहले लिख लेते हैं। ये था हमारे पास हाफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे ए। अच्छा ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 1, हमने इरेज कर ली। ए की वैल्यू निकाली थी 1, तो यह आ जाएगा 1/x, और बी की वैल्यू है 3/2 प्लस 3/2, और अपॉन में क्या था 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, और ये है dx। ठीक, पूरे का करना है हमें इंटीग्रेशन। आपको पता है कि 1/x, 1/x का तो हो जाएगा log x। ठीक, इसमें 3/2 कांस्टेंट है, बाहर रखिएगा, और इसका करिएगा फिर 1 माइनस 2x dx। अच्छा ये भी बन जाएगा 1/2 का, बट x का कोफिशिएंट है -2, वो अपॉन में आएगा, ये भी आ जाएगा log में, मतलब 1/2x प्लस log x और प्लस 3/2 इंटू log 1 माइनस 2x। बट जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है -2, वो आएगा अपॉन में। ठीक, और प्लस c। तो ये बन जाएगा फाइनली, कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये बनेगा फिर 1/2x और प्लस log x, यहां है प्लस माइनस, ये हो जाएगा -3/4 और log 1 माइनस 2x प्लस c। अच्छा यही आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन काफी इजी था, बट आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर सेम है तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, मतलब इससे पावर कम होनी चाहिए ऊपर। अगर नीचे 3 घात है तो ऊपर 2 होनी चाहिए, ऊपर अगर 3 है तो नीचे 4 होनी चाहिए। अगर नहीं 4 है फिर आपको उसे डिवाइड करके उसकी पावर कम करनी हो। बात समझ आई? तो ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर वेक्टर है। तो देखिए ठीक से इसे हम कैसे करते हैं। हमने कहा था जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे, जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे तो उसे ब्रेक कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे ब्रेक करते हैं।
और x माइनस वन, ये भी देखेंगे कि ऊपर पावर कम है, हाँ बिल्कुल कम है, यहाँ पर है 2 और ये 1 यानी 3 हो जाएगी, ऊपर है 1, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे एक घात जो है कम लिखनी है, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और फिर सी अपॉन एक्स माइनस वन। यहां पर आप इसे कैलकुलेशन करिएगा, ये है ए एक्स प्लस बी, एलसीएम लेंगे फिर आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा एक बार आप x माइनस वन को जीरो पुट करिए, x माइनस वन को जीरो पुट करिए मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 और x माइनस वन को जीरो होने का मतलब ये पूरा टर्म, ये तो टर्म जीरो हो गया, इधर से कुछ ना कुछ आएगा, ये आएगा c और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये 2, मतलब कि c की वैल्यू आ जाएगी हाफ, ठीक। अब आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, यहां पर आप ऐसा करिए मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ए एक्स इंटू एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर, उधर एक्स स्क्वायर के टर्म में एक्स स्क्वायर के गुणांक ले लो एक बार, एक्स स्क्वायर के गुणांक, अच्छा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट लेंगे, उधर तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ही नहीं मतलब जीरो है, ठीक। इधर से आएगा ए अकेला ही आएगा और इसमें से आएगा फिर प्लस सी, ए की क्वेश्चन ये बन जाएगी। अच्छा सी और ए की वैल्यू आ जाएगी फिर माइनस सी और सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हाफ, मतलब दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू बची है हमारे पास बी। तो एक बार आप ऐसा करिए कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, कौन से, एक बार आप कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म लेने का मतलब है बी की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये एक बन रहा है, इधर बन जाएगा बी और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सी प्लस सी। अच्छा इधर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इधर भी क्या है जीरो, तो यहाँ अगेन बी की वैल्यू आ गई माइनस सी और सी की वैल्यू है हाफ, तो सब वैल्यू सेम सेम आई, बस ए की वैल्यू आई है माइनस हाफ, बी की वैल्यू आई है 1/2, सी की भी आई है 1/2 और ए की वैल्यू है माइनस हाफ। ये सब वैल्यू आप पुट करिए और क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, वहां भी इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इसमें भी इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू आई हाफ माइनस हाफ आई, माइनस हाफ एक्स प्लस बी की भी आई हाफ अपॉन में ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है डी एक्स प्लस। अच्छा सी की वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू, अच्छा बी की वैल्यू माइनस हाफ है, कितनी थी माइनस हाफ, मतलब ये आ जाएगा माइनस हाफ, सी की वैल्यू आई थी प्लस हाफ और ये है एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आप इसे थोड़ा सही से लिखें, मतलब कि इसमें से तो हाफ कॉमन मिल जाएगा, माइनस का हाफ हम ले लेंगे कॉमन तो ये आ जाएगा ऊपर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स, ठीक। हमने क्या किया है ऊपर से माइनस हाफ कॉमन ले लिया है और जैसे ही माइनस हाफ कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 आएगा, ठीक, और इधर है प्लस हाफ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्या करिएगा अलग अलग करिएगा, मतलब हाफ लिखिएगा और ये आ जाएगा फिर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका करिएगा dx, ठीक। और इसका आ जाएगा सीधे सीधे, इसका तो आ गया, ये तो खत्म 1/2 log x माइनस 1, ठीक। इसमें आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे, मतलब ये बन जाएगा फिर 2x इक्वल टू dt, यानी d, हाँ 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ से x और dx इक्वल टू dt बाई 2। अच्छा इसका तो हो जाएगा, इसमें तो tan इनवर्स बन जाएगा सीधे सीधे, ये तो मतलब ये आ गया फिर माइनस, इसे इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस भी चाहिए। ये आ जाएगा माइनस हाफ और इंटीग्रेशन 1/t और ये dt बाई 2, ठीक। और प्लस इसका तो हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस हाफ लॉग, इसका तो हो ही चुका है, ठीक। और माइनस हाफ इंटू ये भी 1/2 है, 1/2 आ जाएगा, और 1/t का हो जाएगा सीधे सीधे log t, 1/t का log t, और ये माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log x। अगेन t की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/4 है ये log, और t की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log, अच्छा ये x माइनस 1 है, x माइनस 1, और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी इजी था, बट थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि यहां से हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी पुट किया है, ठीक। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx आ जाएगा, x dx dt बाई 2 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया था, तो एक बार ये इसके साथ चला जाएगा माइनस हाफ, और tan इनवर्स के साथ भी जाएगा, ठीक। उसके बाद t आ गया, t की वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन काफी इजी था। और हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि एक तो क्वाड्रेटिक था और एक लीनियर, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें करिएगा काफी इजीली, ठीक है। अच्छा ये अलग टाइप है, हमने बताया था कि जब भी नीचे लीनियर का स्क्वायर आ जाए, ये तो दो फैक्टर है ना, x माइनस 1 x माइनस 1, तो इसको किस प्रकार से ब्रेक करते हैं। सबसे पहले से ब्रेक करिएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा x प्लस 2, और हमने कहा था जितनी पावर है ना वहां तक चलना होगा, 1 से शुरू करना होगा, और जितनी पावर लिखी है वहां तक चलना होगा। पावर है 2, इसमें पावर है 1, तो यहाँ पर तो a आ जाएगा, प्लस यहाँ पर b आ जाएगा, और साथ ही साथ लास्ट वाला x प्लस 2। a b c की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब ये आएगा a, और इसमें एलसीएम लेंगे, जब भी एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा फिर x माइनस 1 और x प्लस 2। अच्छा ये प्लस b, इसमें केवल आएगा x प्लस 2, और ये है प्लस c, यहां से आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद a b c की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आप ऐसा करिए कि एक बार तो x माइनस 1 को 0 पुट करिए, जैसे ही 0 पुट करेंगे ना तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा 1, और x माइनस 1 के दोनों टर्म 0 होंगे, ये भी डिब्बा 0 होगा, ये वाला भी डिब्बा 0 होगा, मतलब वैल्यू केवल b की मिलेगी हमें। और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर 1 पुट करेंगे
तो ये 3 आ जाएगा सीधे सीधे, मतलब बी 1/3, बी की वैल्यू 1/3। और एक बार आप x+2 को भी 0 पुट करिए, अगली बार में आप जैसे ही x+2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -2, मतलब ये पुट करेंगे -2, और साथ ही साथ x+2 ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, केवल बचेगा c का। यहाँ पर है c और x की वैल्यू है -2 -1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 9 आ जाएगा, -2/9। ये तो c की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई, वैल्यू बची केवल a की। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x² के टर्म ले लीजिए या फिर कांस्टेंट टर्म x² के ले लेते हैं। ऐसा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से बनेगा x², एक टर्म यहाँ से मिलेगा a, हम ले रहे हैं x² के गुणांक। अच्छा उधर देखेंगे, उधर तो x² का गुणांक जो है कुछ है नहीं, मतलब 0 है, तो यहाँ से केवल एक ही बनेगा, वो बनेगा a, और इसमें तो x² है ही नहीं, इसमें से आएगा, इसे जैसे ही ओपन करेंगे ना इसमें आएगा x² -2x + 1, तो यहाँ भी x² आएगा, मतलब ये बन जाएगा फिर +c, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -c, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस यानी प्लस का 2/9 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 2/9, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू -2/9। तो इस प्रकार से a b c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तीनों। अब आप ऐसा करिए कि a b c की वैल्यू तीनों इसमें पुट करिए, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमारा क्वेश्चन समाप्त। चलिए देखते हैं। ये पुट करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू है 2/9, मतलब 2/9, और इंटीग्रेट करेंगे 1/x-1 का, और प्लस b की वैल्यू है 1/3 इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। और c की वैल्यू है -2/9 इंटीग्रेशन 1/x+2 dx। बस अब तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन रह गया, एक लाइन का क्वेश्चन बचा है बस। अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा 2/9, और ये बचेगा log x-1 प्लस 1/3। अच्छा ये 1/x-1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसे ऊपर चलकर लिखिएगा x-1 की पावर -2, इसे आप ऐसे लिखिएगा x-1 की पावर -2 और dx। इसका कर लेते हैं, ये हो जाएगा log x+2 और प्लस c। यहाँ पर आप सीधे सीधे लगाएं x की पावर n का फार्मूला, और x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। log, अच्छा इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, यहाँ 2/9 है, ये log x+2 है, ये log x-1 है, 2/9 है, ठीक। अच्छा ये माइनस में है, 2/9 जैसे ही कॉमन लेंगे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा x-1 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा x+2 और प्लस 1/3। इसमें log की प्रॉपर्टी, इसमें x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। x की पावर n का फार्मूला लगाने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ये लिखा है x-1 की पावर -2, मतलब कि x-1 की पावर ये -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
और ये बन जाएगा सीधे सीधे माइनस, अच्छा x माइनस वन की पावर एक माइनस वन बचेगा नीचे अपॉन में माइनस वन, तो ये माइनस वन अपॉन और इसे फिर से अपॉन में लिख दें जिससे प्लस में आ जाए, तो ये माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन बचा सीधे सीधे माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, बस क्वेश्चन समाप्त। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से इसके जितने भी टाइप थे हमने एक एक करके सब सॉल्व कर लिए। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज में वो सब इसी प्रकार से होंगे, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। बस आप ए बी सी की वैल्यू ठीक से निकालिएगा। ए बी सी की वैल्यू अगर गड़बड़ हो गई फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर उसमें बचा क्या। ए बी सी की वैल्यू ही ठीक से निकालनी है। कैसे निकालनी है ये आप सीख चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चैप्टर आपको समझ आया हो, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।